Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkad and in this particular session we'll be having a look over today's current affairs. Before starting, let me tell you for all those who are searching for English version of this video, you can get it on our new channel that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. इस सेशन में ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं डेली 20 MCQ सीरीज के जो कि आपको GK Today की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर। ये इंडेक्स जो है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स कौन सी कंट्री है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल है वर्ल्ड वाइड। तो आपको बताना है एज पर द यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड। चार ऑप्शंस हैं आपके पास और अगर आप सीधा चलते हो हमारे प्यारे भारत इंडिया पे तो इंडिया ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया कंटिन्यूज टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। कितना? 228.9 मिलियन इन 2020। ये जो इंडेक्स है जब आप इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो, बेसिकली जब आप इंडेक्स को निकालते हो तो किन डायमेंशंस पे निकालते हो? तीन डायमेंशंस हैं। देखो, जब हम बात करते हैं गरीबी की, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसके पास कितनी इनकम है या आप उसकी पॉवर्टी से ये समझते हो कि सिर्फ इनकम देखी जाए। नहीं, पॉवर्टी का मतलब होता है आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कैसा जी रहे हो, साफ पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाउसिंग मिल रही है, स्कूलिंग हो रही है नहीं हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बेसिस पे कितने डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के? तीन डायमेंशंस हैं इस इंडेक्स के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद में रखना ये तीन इंडिकेटर्स। इसी के साथ साथ ये जो तीन डायमेंशंस हैं तो टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। ये तीन डायमेंशंस हो गई। हेल्थ में हम न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखते हैं, एजुकेशन में हम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, इसको देखते हैं, और जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो हम सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी अच्छा है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है नहीं मिल रही, हाउसिंग, एसेट, तो ये सब भी देखा जाता है। तो ऐसे 10 इंडिकेटर्स हो गए। थोड़ा सा अगर इस पॉवर्टी इंडेक्स की बात करूं तो यूएनडीपी जो है वो रिलीज करती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, और विद यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो OPHI शॉर्ट फॉर्म है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज पब्लिश्ड बाय एंड यूएनडीपी, तो साथ में यूएनडीपी भी। ठीक है, अगर इसके साथ साथ आपसे कुछ और सवाल भी पूछ लिया जाए इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो नंबर ऑफ पुअर पीपल, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, ठीक है इंडिया के अंदर है, लेकिन 2005 और 2006 से 2019-21 तक हमने ये भी देखा है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि नंबर ऑफ पुअर पीपल जो इंडिया में दे एग्जिटेड फ्रॉम द पॉवर्टी, वो भी कितने हैं? 415 मिलियन पीपल जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं। इस इंडेक्स में वैल्यू जो होती है 0 to 1 रेंज करती है, ज्यादा वैल्यू का मतलब होगा हायर पॉवर्टी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस डेवलपिंग रीजन्स में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल कहाँ है, तो वो है सब सहारन अफ्रीका में, जिसमें 579 मिलियन जो है वो नंबर है ऑफ द पुअर पीपल, फॉलोड बाय साउथ एशिया विद 385 मिलियन। और एक चीज और याद में रख लो, ऐसा ही सेम इंडेक्स इसी लाइंस पे एक हमारे इंडिया के अंदर एक इंडेक्स पब्लिश होने लगा है, दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि स्टार्ट हुआ है पब्लिश करना। किसने स्टार्ट किया है? नीति आयोग ने। कल को पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के ऊपर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है PM, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का मतलब शॉर्ट फॉर्म है BJP। ठीक है, तो यहाँ पर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बीजेपी भारतीय जन उर्वरक परियोजना से है, विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। अगर आपको याद हो तो हमने अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, जहाँ अभी मैं बताऊंगी भी सही। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि ये जो योजना है ये रिलेटेड है टू विच यूनियन मिनिस्ट्री। अगर आपने वो सेशन कल का है शायद, अगर आपने अच्छे से सुना है तो वहां पर भी ये कवर हुआ था। ये योजना नहीं थी लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो अब थोड़ा झलक डालते हैं इसके ऊपर। ये बात क्या कर रही है, ये योजना कहना क्या चाहते हैं? देखो, हाँ, PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022, अगर आपको याद हो तो ये 2 दिन का था एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द नेशनल कैपिटल। बात यहाँ पर हुई है कि देखो हमने फर्टिलाइजर सेंटर्स जो हैं वो बनाए हैं, इनॉग्रेट किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपको याद हो तो, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स की सेल, वो सेंटर्स हैं जहाँ पे सीड की टेस्टिंग होगी, राइट। तो ये सब कुछ जो है वो इंश्योर किया गया था।
तो वही है, उसी के अंदर ये एक और योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना क्या कहती है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात करती है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर मतलब अब से क्या होगा, उन्होंने ये कहा है कि आप जो फर्टिलाइजर्स अब बेचेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, ये स्कीम हर को अप्लाई होती है कि अब जब आपका जो 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 पैकेट होगा जिस पे आप फर्टिलाइजर्स बेचोगे, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डाई अमोनियम फोस्फेट हो, आप पहले क्या करोगे, 1/3 तो आप अपना नेम लोगो लगा लो, लेकिन 2/3 जो है आप उसमें क्या करोगे, ये स्कीम के बारे में लिखोगे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। साथ ही साथ आप जो ब्रांड से बेचोगे वो होगा भारत। ठीक है, तो मतलब भारत यूरिया, भारत एनपीके, इस नाम से अब जो है आप फर्टिलाइजर्स को बेचोगे। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्वालिटी फर्टिलाइजर्स को इंश्योर किया जाए, और साथ ही साथ फार्मर्स जो है यहाँ से बेसिकली दे कैन बाय द फर्टिलाइजर्स। ऐसे केंद्र जो है खुले हैं ना, किसान समृद्धि केंद्र, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक पर्पस ये है कि फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। ठीक है, ये एजेंडा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन इंडिया की रैंक जो है इन दी इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स वो है 51। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर ये जो है यूएस गवर्नमेंट फंडेड एक एनजीओ फ्रीडम हाउस के द्वारा ये इंडेक्स जो है वो लाया जाता है। इंडिया में इंटरनेट फ्रीडम जो है उसकी जो उसका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है बाय 2 पॉइंट्स टू 51, पहले था 49। ठीक है, तो बात ये है कि अब कंट्री के अंदर ये इंप्रूवमेंट मिली है, देखने को मिला है कि इंटेंसिटी ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स वो कम होने लगे हैं, इसी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है। अगर मैं बात करूँ फ्रीडम हाउस की जो इसको पब्लिश करता है, तो ये एक वॉशिंगटन डीसी में एक एनजीओ है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, जो कि रिसर्च करता है एंड एडवोकेट्स फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, इन सब के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो आपसे ये दिन पूछा हुआ है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और यहाँ पर आपसे थीम पूछी हुई है। तो थीम क्या है, इसकी थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि आप रेज कर सको अवेयरनेस अबाउट द इश्यू ऑफ पॉवर्टी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1992 में रेजोल्यूशन पास किया था 17 अक्टूबर को, एज दिस डे इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पर बात करी जाती है डिग्निटी की। राइट टू लाइफ तो सबके पास है, लेकिन डिग्निटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, ऐसे ही ऐसे एनिमल्स जैसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, और एक हर ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू डिग्निटी, राइट। तो दैट इज द केस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये आप तस्वीर देख रहे हो, क्वेश्चन है शेहान करुणा तिलक। तो शेहान करुणा तिलक हु वॉन 2022 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इज फ्रॉम विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री से हैं जिनको अभी 2022 बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है, जो कि एक लिटरेरी प्राइज है। ठीक है, क्या प्रमोट करता है, फिक्शन, बाय रिवॉर्डिंग द बेस्ट नोवेल ऑफ द ईयर रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखा हो, बेस्ट नोवेल ऑफ द ईयर को रिवॉर्ड किया जाता है फिक्शन प्रमोट करने के लिए। जो ये पर्सनालिटी है ये है श्रीलंका से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात ये है कि जो पर्सन है, जो ऑथर है, हैज बीन नेम्ड द विनर, वो श्रीलंका से है। द पर्सनालिटी बेसिकली रिसीव्ड दिस फॉर हिज सेकंड नोवेल, जो कि था, नाम याद में रख लो, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये है नोवेल का सेकंड नोवेल, जो नाम है उसका। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो बुकर प्राइज अवार्ड है, इट इज गिवन टू एनी नोवेल जो कि ओरिजिनली लिखा हो इंग्लिश के अंदर और बाद में उसको पब्लिश भी किया हो इन दी यूके और आयरलैंड। ठीक है, इन दैट ईयर ऑल्सो। तो ये जो है पर्पस है, पर्पस यही है कि जो फिक्शन है, जो लिटरेरी प्राइज बेसिकली जो फिक्शन के अंदर जो भी बेस्ट नोवेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और फाइन फिक्शंस को प्रमोट करना। मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, ये थीम है।
कौन से इंटरनेशनल डे की थीम है, ये पूछा गया आपसे, बताइए। यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन जो थीम है वो इंटरनेशनल डे है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 अक्टूबर को अक्रॉस दी वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे होता है। सबको पता है इसका रोल क्या है। कोविड पैंडमिक रहा 2020 में, सबने देखा है। हम बोलते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अच्छे से अपने हाथ धो ताकि बीमारियां लगे ही नहीं। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हैंड वॉशिंग की विद प्रॉपर सोप, ठीक है। तो ये अवेयरनेस लोगों तक लेकर आना, इसीलिए इसका थीम भी रहा है यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, ठीक है। तो ये एजेंडा था। पर्पस क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया है। पर्पस अब तो सबको ही पता है, सब अपने बोलते हैं मास्क लगाओ, हाथ अच्छे से दो, यही तो था पूरे पैंडेमिक के टाइम पर, और अभी भी करना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर ये क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2022? सो 2022 में कौन सी कंट्री है जिसको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वो कंट्री का नाम है इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है जिसके अंदर इंडिया को बेसिकली इलेक्ट किया गया है, लेकिन फ्रांस को री इलेक्ट किया गया है एज द को प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको याद में रखना है। एंड यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह हैज बीन इलेक्टेड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सब जानते ही होंगे, जो बेसिकली एक जॉइंट एफर्ट है। किसका? इंडिया का और फ्रांस का, जहां पे बात क्या करी जाती है, जितने भी एफर्ट्स आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट करते हैं उन सबको मोबिलाइज किया जाए, और सोल्यूशन क्या हो? सोलर एनर्जी को एक सोल्यूशन जो है इस पे काम करना, डेवलप करना, और ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। ये पर्पस है, कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो ये डिप्लॉय करने के लिए, सो एज टू मेक श्योर कि सोलर एनर्जी पे तो हम काम भी कर रहे हैं। यही पर्पस है आगे क्लाइमेट चेंज को रोक। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, अब काम नहीं किया आज तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अब हमारे काफ़ी इनिशिएटिव्स हम लेकर आते हैं, प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, वो है गुरुग्राम के अंदर। पूछा जा सकता है, याद में रखना। इंडिया और फ्रांस का जॉइंट एफर्ट है, तो फ्रांस भी साथ में है। इसमें कितने मेंबर नेशंस हैं? तो अभी ये टोटल ऑफ 106 कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, लेकिन 106 में से 86 कंट्रीज हैं जिन्होंने रेटिफाई भी कर दिया है, साइंड एंड रेटिफाइड। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस अलायंस, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस? तो इनमें से वो कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि होस्ट है ऑफ दिस एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस? वो स्टेट और यूटी का नाम है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो हैं वो अनाउंस किया गया बाय द मिनिस्टर की फॉर क्रिएटिंग अ फंड। कितने का? 500 करोड़ का, जो कि एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम की तरह काम करेगा फॉर द स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सब जानते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है टू मोर देन 15% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। लेकिन आज भी फार्मर्स डिस्ट्रेस में हैं, आज भी फार्मर्स इनकम पे बात होती है, काफ़ी इश्यूज हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, मार्केट लिंकेजेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कैसे आप टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर? कैसे जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए स्टार्टअप एक अब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैसे? इन द एरिया ऑफ फॉर्म मैनेजमेंट। वो मतलब इमर्जिंग स्टार्टअप्स जो हैं अब कंट्री के अंदर, दे आर द लीडिंग वे। वो एक बेसिकली दे कैन डू अ लॉट इन दिस एज ओल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। चाहे वो उसमें नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, प्रिसीजन फार्मिंग हो कैसे इंप्लीमेंट करें, एरिया ऑफ फार्म मैनेजमेंट पे आप फील्ड मॉनिटरिंग, क्रॉप यील्ड कैसे इंप्रूव हो, क्रॉप मॉनिटरिंग। तो नए अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशन स्टार्टअप्स लेकर आएंगे और वी कैन गो अ लॉन्ग वे इन इट, राइट। तो ये पूरा एजेंडा है सो एज टू सेटअप अ नेटवर्क। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सेटअप भी करेगी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, और एक प्रॉपर ओवरऑल प्लानिंग भी हो। वर्ल्ड फूड डे की थीम पूछी गई है आपसे, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2022? तो वर्ल्ड फूड डे 2022 की थीम है
लीव नो वन बिहाइंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। किस लिए? सो एज टू कोमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका एफर्ट है हंगर को डिफीट करना। ठीक है, हर साल होता है, पहले तो ये भी ध्यान में रख लो, एनुअली होता है वर्ल्ड फूड डे। एम्फेसिस किस पे दिए जाते हैं? SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो सेकंड है, जो कि बात करता है जीरो हंगर की। ठीक है, इस साल की थीम क्या थी? लीव नो वन बिहाइंड, पूछा जा सकता है, तो ये याद में रखना। एजेंडा यही है कि रेगुलर एक्सेस हो सबको न्यूट्रिशियस फूड का। Google collaborated with which state to drive digital-led learning and skill development for students and youth? सो गूगल ने कोलैबोरेट किया है अभी एक स्टेट के साथ। वो कौन सी स्टेट है? एजेंडा ये है स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, वहां पर अब आप स्किल डेवलपमेंट करें और डिजिटली लेड लर्निंग्स हो, राइट? तो वो ये ड्राइव को आगे ले जाने के लिए गूगल ने कोलैबोरेट किया है असम स्टेट के साथ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर जो गूगल है असम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए? फॉर प्रमोटिंग फॉर दिस ड्राइव डिजिटल लेड लर्निंग, जहां पर आप जो स्कूल डिजिटाइजेशन एफर्ट्स ऑलरेडी अगर हैं तो आप उनको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे ऐसे लर्निंग टूल्स और सॉल्यूशंस हो जहां पर अब आप ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल सिटीजनशिप टू द स्कूल चिल्ड्रंस, ये सब कुछ प्रमोट करें। ये सारे फंडामेंटल्स बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम के चलते। ठीक है, तो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं असम गवर्नमेंट्स के स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के साथ, ताकि स्कूल डिजिटाइजेशन एफर्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और ज़्यादा लर्निंग सॉल्यूशंस जो है वो इस फील्ड के अंदर लेकर आएँ, ताकि आप बच्चों की और यूथ की उस स्टेट में, क्योंकि अभी असम की बात हो रही है, वहाँ पर आप डिजिटली लेड लर्निंग को और ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज की रिवीजन कैटेगरी पे। रिवीजन कैटेगरी जो है उसमें जो ये पर्टिकुलर रिवीजन है वो है फ्रॉम इंडेक्स। तो जितने भी इंडेक्स हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दिख रहे हैं वो सारे इंडेक्स एसोसिएटेड हैं। एंड फॉर जिनको ये थोड़ा सा ब्लर दिखता है मैं दिस स्लाइड, तो ये क्वेश्चंस, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हेयर कि आप अपनी सेटिंग्स में जाकर जब वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा ठीक करेंगे, 250 जो भी पिक्सल्स हैं उसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बहुत क्लियर आपको नजर आएगा। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना होता है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं साइड में ही यहाँ पर लिखती हूँ, और जो वहाँ क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मैं नीचे लिख देती हूँ, साइड में लिखती हूँ, ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ पहले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, आपके वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट विमेन इन एशिया। तो जो विमेन की बात करी गई है अब एशिया में, हु इज द रिचेस्ट विमेन, उनका नाम है सावित्री जिंदल। तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको याद में रहे। ठीक है, जिनको नहीं याद था वो याद में कर लेना। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करता है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स? वो भी है RBI। What is the rank of India in 2022 एडिशन ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 87। किस कंट्री का स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है? ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बताता है, जो कि कौन लेकर आता है? हेनली एंड पार्टनर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। तो ये भी याद में रख लो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो किसका है? नीति आयोग का। कौन सी स्टेट रैंक फर्स्ट इन दिस इंडेक्स? कर्नाटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इन जून 2022? देखते हैं कौन कमेंट्स में बताएगा। कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये मैंने IIP के बारे में, रेपो रेट के बारे में बहुत वेरी फर्स्ट जो सेशन मैंने लिया था उसमें बहुत अच्छे से कवर भी किया था। तो आई होप आप सबको याद है, वहाँ मैंने WPI के बारे में भी बात करी थी, CPI के बारे में भी बात करी थी, एक कंप्लीट डिटेल दे दी थी अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएँ। यही मेरा पर्पस रहता है। ठीक है, और बट विच स्टेट टॉप द रैंकिंग इंडेक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो वो कौन सी स्टेट है दैट टॉप दिस रैंकिंग इंडेक्स? वो स्टेट है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स पे, जो कि
पूछा जा रहा है विच सिटी वॉज रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन द EIU ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स। न्यू दिल्ली इज दी राइट आंसर। तो यहाँ पर जो भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, करंट ओरिएंटेड है, वो मैंने कवर किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है थीम्स की कैटेगरी, थीम्स और डेज। लेकिन यहाँ पर जो सितंबर, क्योंकि अभी अभी सितंबर का मंथ गया है, तो वापस से एक बार जो सितंबर मंथ में आपने कवर करे हैं इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, उनको याद में कर लो, ताकि अभी भूलोगे नहीं, है ना, वो माइंड में फिक्स हो जाएंगे अच्छे से। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022 की थीम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर, ये थीम है। मैं साथ में आपको डे भी बता देती हूँ, 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे की थीम क्या है? यूजर हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये है थीम वर्ल्ड हार्ट डे की। कब होता है? 29 सितंबर को ही। वर्ल्ड रिवर्स डे की थीम क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। जो लिखना चाहते हैं वो खुद से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो इसलिए आप खुद से भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ें। और ये हर साल बेसिकली 4th संडे जो होता है सितंबर का, तभी होता है। तो इस बार ये 24 सितंबर को पड़ा, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है उसकी थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म, रीथिंकिंग टूरिज्म। कब होता है? 27 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे की थीम क्या है? 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, और ये कब होता है? 22 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये कब होता है? 21 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? एंड रेसिज्म, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, ये इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की थीम क्या है? मेडिकेशन सेफ्टी, ये याद में रख लेना, मेडिकेशन सेफ्टी थीम है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की, जो कि होता है 17 सितंबर को। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थीम क्या है? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज को। कब होता है? 9 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम जो है वो क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? ये आपके लिए होमवर्क है। कब होता है? 10 सितंबर को। डेट मैंने बता दी है, थीम आप बताओगे। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को तो बेसिकली कुछ एक दिन होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस की बात है, तो वो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डेज और विद उनकी थीम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है मिसलेनियस कैटेगरी, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और भी, तो आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉर्पस ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च किया अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? वो है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। स्पर्श इनिशिएटिव जो है वो इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? स्पर्श की फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, किसकी? डिफेंस पेंशन, ठीक है। सुनने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो। IHCI एक हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है जो कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? वो है इंडिया। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर एक इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। लीड समिट, विच इंडस्ट्री यूनियन इज ऑर्गेनाइजिंग दिस समिट? द थॉट लीडरशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, फिकी, FICCI। वेस्ट इनिशिएटिव जो कि बात करता है विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड दिस इनिशिएटिव? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, तो यहां लिख देते हैं ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। नेशनल कैंसर ग्रिड एक इनिशिएटिव है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन, मिशन स्वावलंबन एक इनिशिएटिव है, कौन सी इंस्टीट्यूशन का? सिडबी का इनिशिएटिव है ये। स्माइल 75 इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ही ये स्माइल 75 इनिशिएटिव है, जहां पर 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली दे विल रिहेबिलिटेट द पर्सन जो कि किस में एंगेज्ड है? बेगिंग में एंगेज्ड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, इंडिया की उड़ान, कौन सी कंपनी के साथ? गूगल के साथ। तो ये इंडिया की उड़ान जो बेसिकली एम है कि जो सिटीजन्स हैं, टू टेक दो सिटीजन्स टू द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडिया। कैसे? तो जो यूजर्स हैं दे विल बी प्रोवाइडेड विद द व्यू टू विटनेस इंडियाज रिमार्केबल मूवमेंट्स, इंडिया के जो हेरिटेज है, इंडिया के रिमार्केबल मूवमेंट्स है, वो उसको विटनेस कर पाए वर्चुअली। तो ये है इंडिया की उड़ान, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और साथ में कंपनी है कौन सी? गूगल। अब ये है आपके लिए होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जो आपको मेरे को बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, पढ़ना अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं। विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।